30 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर जिले के महू स्थित जानापाव। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये स्थान सनातन संस्कृति के 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जो कि भारत भूमि पर एक अद्वितीय स्थल है। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, भगवान परशुराम ने शस्त्र उठाए। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, भगवान परशुराम ने शस्त्र उठाए और अधर्मियों का समूल नाश कर दिया। और सनातन संस्कृति के रक्षक ही भगवान परशुराम ने सनातन समाज को निर्भय होकर जीने का संदेश दिया। भगवान परशुराम कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। उन्होंने निडर होकर धर्म की रक्षा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान परशुराम की जन्म स्थली पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जानापाव में परशुराम धाम विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार देश की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इस पावन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक सुश्री उषा ठाकुर और कई सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव के मंच पर विराजमान पूरे मंच सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजा दो। नाम बहुत सारे हैं, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हमारे एक ऐसे स्थान पर जिसका कई कारणों से अत्यंत महत्व है। मैं जब भी याद करता हूँ जानापाव का, तो जानापाव से परमात्मा की दया से ऐसा अद्भुत स्थान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जितना अद्भुत स्थान जानापाव का ये स्थान है। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र ने माता रेणुका को जो आशीर्वाद दिया है, और वो जो आशीर्वाद फला, वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं था। हमारे 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविना। सबकी कृपा अगर किसी देश पे है तो वो एकमात्र देश भारतवर्ष है, जिसको भारत माता की जगत जननी वसुंधरा के कोख से अतीत के काल से सनातन संस्कृति की ध्वज पताका फहराने के लिए एक से बढ़कर एक किसी का भी नाम देखो तो लगता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। अब अगर भगवान परशुराम जी की बात करें तो ये ऐसे हमारे देवता हैं जिनका भगवान राम के काल में भी शिव धनुष के माध्यम से महापहचान दिखाई देती है। भगवान राम ने शिव धनुष को भंग करके माता सीता का वर्ण किया, लेकिन धनुष के माध्यम से हमारी अपनी शक्ति का परिचय परशुराम जी से जुड़ता है। हम सब जानते हैं परशुराम जी ने क्रोध भी किया और लक्ष्मण को सावधान भी किया, लेकिन प्रभु राम पे आशीर्वाद भी लुटाया। ये हमारे वो परशुराम जी हैं। हमारी एकता, हमारी अखंडता, और हमने समय पे जिस बात के लिए चेताया था, इसलिए परशुराम जी याद आते हैं। हमने भी तय किया है इस धाम को परशुराम जी और भगवान कृष्ण की याद में अद्वितीय बनाया जाएगा। जो यहाँ के लोग चाहेंगे वो सब कुछ करेंगे। सरकार कोई किसी बात की कमी नहीं आने देगी, जो पैसे लगेंगे, लेकिन भगवान परशुराम जी का सुदर्शन चक्र वाला घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए जैसा आप चाहोगे वैसा विकास करेंगे धूमधाम के साथ। अरे हमारा मालवा जगमगाने का समय आया है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आकर बोल रहा हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी बहन उषा ठाकुर ने कहा था कि नर्मदा की परियोजना इधर लाना पड़ेगी, बहुत दिन से अटकी पड़ी है, लेकिन हमने कहा चिंता मत करो, एक एक खेत एक एक गांव तक पानी पहुंचाएंगे। और ये परशुराम जी की जन्मस्थली वास्तव में अद्भुत है। इसके लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।